Hello students, in today's video we are going to discuss about the energy stored in a charged capacitor. In capacitor we store charges, that is we store इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर. कैपेसिटर में हम जो चार्ज स्टोर करते हैं मतलब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी वहां पे क्या होती है, स्टोर होती है. और उसी एनर्जी को हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं. किसी भी कैपेसिटर को अगर चार्ज करना हो, मान लेते हैं कैपेसिटर हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इनिशियली दिस कैपेसिटर इज ए कंप्लीटली डिस्चार्ज, मतलब इस पे अनचार्ज कैपेसिटर है. दोनों प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं है. इनिशियली चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0. मतलब दोनों प्लेट पे चार्ज नहीं. चार्ज के लिए हम क्यू सिंबल लेते हैं. तो दोनों प्लेट पे चार्ज तो 0 है, मतलब ये कंप्लीटली क्या है, अनचार्ज है. अब इसे हमें क्या करना है, चार्ज करना है. चार्ज करना हो तो हमें इसे कोई सोर्स के अगेंस्ट कनेक्ट करना होता है, किसी बैटरी के अगेंस्ट. तो यहाँ पे अगर हमने एक बैटरी कनेक्ट की, मान लेते हैं कि यहाँ हमने क्या कनेक्ट की है, एक बैटरी, एक सोर्स को कनेक्ट किया. यहाँ पे एक स्विच है, इनिशियली ये स्विच ऑफ है. अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है. हमने इसे चार्ज होने दिया. अब जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो मान लेते हैं इस पे जो चार्ज आ जाता है वो कितना है, कैपिटल क्यू. मतलब यहाँ इस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो चार्ज इंक्रीज होता है. चार्ज की वैल्यू 0 से कहां तक इंक्रीज होगी, कैपिटल क्यू तक. जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है. और जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू. ये हमारा लिमिट है. आपको पता चला होगा कि हमने ये लिमिट किस लिए लिया है, क्योंकि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो सडनली एकदम से चार्ज नहीं होता. जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो धीरे 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 क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा. चार्जेस की वैल्यू, इसमें जो चार्ज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा. तो अगर कोई प्रोसेस, कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी तो हम उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल पार्ट लेते हैं और इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकालते हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिमिट बताया. चार्ज यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर है, कंटिन्यूअसली वो क्या होता है, इंक्रीज होते जा रहा है. इसलिए चार्ज की लिमिट है मिनिमम चार्ज 0, मैक्सिमम चार्ज कितना, कैपिटल क्यू. अब यहाँ पे किस तरह से हम एनर्जी को, इस कैपेसिटर में हम जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आता है तो हमें वर्क डन लेना पड़ेगा. क्योंकि जो हम वर्क डन करते हैं, जितना भी हम वर्क डन करते हैं वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस कैपेसिटर में क्या होता है, स्टोर होता है. और यहाँ पे हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्क डन हम करते हैं. एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर. तो यहाँ पे वर्क डन हमें क्यों करना पड़ेगा. जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से इस प्लेट में आ जाता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, करंट फ्लो होता है. और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आता है, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज. मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर अब चार्ज होना स्टार्ट हुआ है. कैपेसिटर क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज. और मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर पे अब चार्ज कितना आया है, क्यू. कुछ टी टाइम स्पेंड हुआ, मतलब हमने स्विच ऑन किया. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो टाइम कितना होता है, 0. और ये टाइम इंक्रीज हुआ, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, टी. कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, थोड़ा सा चार्ज हुआ है. कितने टाइम में, टी टाइम में. और इस कैपेसिटर पे अब कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज the potential difference between the plates of इस कैपेसिटर will be V dash. क्योंकि यहाँ पे अगर चार्ज होए तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V dash. तो इस सेल का मान लेते हैं कैपिटल V है. यहाँ जो V dash पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकॉज ऑफ द चार्ज Q. Q चार्जेस की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा. और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है. लेट्स कंसीडर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C. तो यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूला यूज किया तो V डैश, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. तो V डैश का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, V डैश इक्वल टू Q बाय C.
एक फॉर्मूला हमें मिला है, मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ का V डैश। अगर हमें इसे और चार्ज करना है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हमें इस स्फेरिकल कंडक्टर को, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, इनिशियली इसका चार्ज कितना है 0 है, क्योंकि ये अनचार्ज है। अब हम इसे चार्ज करने वाले, हमने इसे कोई सोर्स को कनेक्ट करके इसे एक पॉजिटिव चार्ज दिया। मान लेते हैं दिस चार्ज विल बी Q, जैसे कि इस प्लेट पे चार्ज कितना था Q, तो इसी टाइप से इस स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज कितना है Q चार्ज है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस Q चार्ज, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर विल बी V डैश। इस V डैश का मतलब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया था। अब हमें क्या करना है, इसे और चार्ज करना है। जैसे टाइम इंक्रीज होगा वो इसे और चार्ज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमें इसमें थोड़ा सा चार्ज और ऐड करना है, dq। dq इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और इसे हम इसमें ऐड करने वाले हैं। मतलब पहले से इस पे q चार्ज है, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम मोर स्मॉल चार्ज dq, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे रिपेल करेगा, ये लेगा नहीं। तो हमें इसे फोर्सफुली इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस है तो वो और पॉजिटिव चार्जेस को आने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें इसे, इस चार्ज को इसमें फोर्सफुली क्या करना है, ऐड करना है। मतलब इसे हमें जबरदस्ती से इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए तो फोर्स लगेगा, मतलब हम कुछ वर्क डन करेंगे। वो फोर्स कहां से मिलेगा, दैट फोर्स और दैट एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस बैटरी। ये बैटरी वो क्या करती है, ये वर्क डन जो होता है यहाँ पे, उसके लिए जो फोर्स होता है, जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कौन यहाँ पे सप्लाई करता है, ये बैटरी सप्लाई करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैटरी और द एनर्जी ऑफ दिस बैटरी, द कैपेसिटर गेट्स चार्ज। इस बैटरी की एनर्जी की वजह से ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q। अब हम और एक पॉजिटिव स्मॉल चार्ज dq इसमें ऐड करने वाले हैं। ये अपने आप तो इसमें जाएगा नहीं, हमें इसे फोर्सफुली इसमें भरना है। तो अगर इसे इसमें फोर्सफुली ऐड करना है तो हम यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बैटरी की एनर्जी यूज करेंगे और स्मॉल वर्क डन करेंगे। मतलब इस dq को ऐड करने में जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम यहाँ पे सिंबल लेते हैं dw। dw क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर द चार्जेस dq इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर हमें dq चार्ज को ऐड करना है तो हमें dw इतना क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। वर्क डन कौन करता है, बैटरी करती है यहाँ पे। तो ये जो वर्क डन है वो किस तरह से हम ले सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस फी इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे हमने जो कुछ भी वर्क डन किया था वो वर्क डन किस तरह से किया था। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ऑलरेडी V डैश था। वर्क डन हमने कितने किया है dw, और कितना चार्ज हमने ऐड किया था dq। तो यहाँ पे dw का फॉर्मूला आ जाएगा V डैश इंटू dq। दिस इज द अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर और टू चार्ज द कैपेसिटर। अब अगर हम सोचेंगे कि हमें इस कैपेसिटर को फुल चार्ज करना है तो टोटल वर्क डन लेना होगा। टोटल वर्क डन लेने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन W, टोटल वर्क डन W इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जितना हम वर्क डन करते हैं उतनी ही क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। सो जो कुछ भी हम टोटल वर्क डन करेंगे उतनी ही उस कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। सो to find the total work done, let's integrate the equation 2। इस सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले। और अगर हमने इसे इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन V डैश डॉट dq मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा पैरामीटर है, चार्ज। चार्ज की वैल्यू 0 से कैपिटल Q तक क्या होती है, चेंज होती है। मिनिमम चार्ज कितना है 0, मैक्सिमम कितना, कैपिटल Q, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज ही इंक्रीज होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हमने V डैश की वैल्यू यूज की, V डैश क्या था Q बाई C। सो इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q, V डैश की वैल्यू है Q बाई C इंटू आ गया यहाँ पे dq। यहाँ पे C तो कांस्टेंट है तो 1 बाई C कॉमन मिला हमें, कांस्टेंट है 0 टू Q तक चार्ज था, Q इंटू dq आ गया। तो इंटीग्रेशन dq क्या होगा, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर यहाँ पे q का इंटीग्रेशन लेना है
ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 और लिमिट यूज करते हैं हम, ये हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला है। इसका अगर हमने यूज किया तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/c, q का इंटीग्रेशन आ जाएगा q²/2 और यहाँ पे लिमिट है 0 टू कैपिटल Q। अगर हमने यहाँ पे लिमिट्स यूज किए, इसमें अगर हमने यहाँ क्या किया लिमिट्स यूज किया, तो किस तरह से ये फॉर्मूला मिलेगा, कैपिटल U इक्वल टू 1/c, अपर लिमिट है कैपिटल Q, तो कैपिटल Q²/2 प्लस माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ पे 0 ही है, तो ये सब टर्म 0 आ जाएगी। मतलब एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिलता है Q²/2c। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में हम इतनी क्या करते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर करते हैं, ये फॉर्मूला मिलता है हमें यहाँ पे। इस फॉर्मूला को हम दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है Q, चार्ज Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। अगर हमने Q की जगह CV यूज किया तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है U इक्वल टू Q² मतलब C², V², एक C कैंसिल होगा, हाफ C और फी का क्या होगा स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है इस कैपेसिटर की एनर्जी के लिए, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर हमने C की जगह वैल्यू यूज की, C की वैल्यू क्या होगी Q/V, C की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे Q/V होगी। तो अगर इस वैल्यू का यूज किया तो ये फॉर्मूला हमें इस तरह भी मिलेगा, C की वैल्यू अगर Q/V यूज की तो Q ऊपर फी ऊपर जाएगा, एक Q कैंसिल होगा और फॉर्मूला मिलेगा हाफ Q∞। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। कंफर्म करते ही इतना ही आ जाएगा क्या, C की वैल्यू क्या होगी हमारी Q/V, C की जगह हमने अगर Q यूज किया तो फी ऊपर जाएगा, फी एक Q कैंसिल होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले जो है सेम ही है, जो कंडीशंस गिवन है उस हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है। ऑल दीज 3 फॉर्मूलाज आर फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। इस चार्ज कैपेसिटर में इतनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। ओके, आसान कंसेप्ट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। कई बार हमें एक ही जगह कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी होता है और उस कॉम्बिनेशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना होगा, इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर हमें एक कैपेसिटर की जगह कॉम्बिनेशन आ गया कैपेसिटर का, मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और हमने इन सभी को कनेक्ट किया है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी का कैपेसिटेंस यहाँ पे C है और हमने इसे सीरीज में कनेक्ट किया और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन दी कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर है, ये अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज। चेंज क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो इसका टोटल जो होगा सीरीज में वो होगा C/n। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे C/n मिली और अगर हमने इसे यूज किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी Q²/2 और C की जगह यहाँ पे क्या जाएगा C/n, ये फॉर्मूला मिलेगा हमें। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला हमें मिलता है Q²n/2c। ये एनर्जी है इस सीरीज कॉम्बिनेशन की, कैपेसिटर का ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला इसकी ये हमें क्या मिलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिलते हैं। पैरेलल में भी सेम ही करना है। अगर पैरेलल कैपेसिटर्स हो तो पैरेलल कैपेसिटर में फी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है और कैपेसिटेंस चेंज होता है। कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इस कॉम्बिनेशन की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी इन कॉम्बिनेशन। अगर इस कॉम्बिनेशन की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे इन सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फी, पर इन सभी का चार्ज अलग होगा।
मान लेते हैं इन सभी का कैपेसिटेंस कितना है, सी है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा, एनसी। कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना आ गया, एनसी। तो अगर हमने इस फॉर्मूला में यूज किया तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिलता है हाफ सी की जगह सिर्फ एनसी इंटू टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी, मतलब हम एनर्जी की भी एडिशन करते हैं, सिंपल है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एक सिंपल कंसेप्ट है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हमें इन सब कंसेप्ट को यूज करना है, इसलिए एक सिंपल आसान ये आर्टिकल था।